आज हम सीखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हम एक एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे जिसमें ये प्रूफ करने वाले हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो मेरा है वो v स्क्वायर अपॉन r है। पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रूफ करने से पहले जब हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता कहाँ है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम क्या करता है वो समझे। तो हमें एक्सेलरेशन के बारे में अभी तक एक ही चीज पता होती है, जैसे हम टू डायमेंशनल मोशन में पढ़ते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी। तो जब हम चेंज इन वेलोसिटी करते हैं भाई, और अगर मैं आपको कह दूं कि मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, अगर कोई मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब मैंने ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों लिया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज नहीं होगी, उसकी स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आएगा। और जब स्पीड में चेंजेस नहीं आएगा तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कैसे होने वाला है। तो इन कुछ चीजों को समझने के लिए पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक नहीं एक से ज्यादा एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जी हाँ, एक नहीं एक से ज्यादा एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करते हैं। सोचो सोचो कि ये आर रेडियस का मेरे पास कोई सर्कुलर पाथ है जिसमें मेरा कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, उसकी यहाँ पर वेलोसिटी है v1 और इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी है v2, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ v2 के, यानी कि इन दोनों पॉइंट पर, पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर इसकी वेलोसिटी सेम है। लेकिन वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट सेम है, मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी दो चीजों से मिलकर बनी है, वेलोसिटी किससे मिलकर बनी है, वेलोसिटी मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी दे हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीजें होगी। तो अगर मैंने ये कह दिया कि v1 वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v2 वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, इसका ये मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट की स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, स्पीड उसकी सेम है, तभी वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब जब उसकी स्पीड सेम है तो क्या एक्सीलरेशन हो सकता है? हाँ, अगर स्पीड सेम है तो एक्सीलरेशन हो सकता है। यस, अगर उसकी स्पीड सेम है मतलब उसका मैग्नीट्यूड जो है वो फिक्स्ड है, उसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, पर उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट के ऊपर चेंज हो रही है। उसकी डायरेक्शन में चेंज हो या उसके मैग्नीट्यूड में चेंज हो, दोनों केसेस में वेलोसिटी में चेंज होगा, और वेलोसिटी में चेंज होगा तब इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो आइए और हम स्टार्ट करते हैं एक एक चीजों को समझना। पहले एक्सीलरेशन को समझना होगा, उसके बाद ये आगे की बातें हम आपको बताएंगे, और फिर हम प्रूव करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जिसको आप v स्क्वायर अपॉन r लिखते हैं। सर्कुलर मोशन में बेटा जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होंगे वो एक्सेलरेशंस होंगे फोर टाइप्स के। यस, फोर टाइप्स के एक्सेलरेशंस, चार प्रकार के एक्सेलरेशंस यहाँ पे होंगे। अब इन चारों प्रकार के एक्सेलरेशंस के नाम क्या है और क्यों होंगे। सबसे पहला एक्सेलरेशन यहाँ पे जो हम सीखेंगे वो है हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और बहुत ही जरूरी है ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आता क्यों है। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है तो ऑलवेज उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट के ऊपर चेंज होती है, हर पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन में चेंज होते हैं। और ये जो डायरेक्शन में चेंजेस हो रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक्सीलरेशन किसकी वजह से आ रहा है, चेंज इन डायरेक्शन की वजह से, मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं। अगर सिर्फ चेंज इन डायरेक्शन की वजह से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो उस एक्सीलरेशन का नाम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन रहता है, जो कि ऑलवेज एक्ट होता है सेंटर की तरफ, जिसकी डायरेक्शन ऑलवेज क्या होगी, इसका डायरेक्शन देखिए तो इसकी डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर।
सेंटर की तरफ हमेशा एक्ट होगा आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसीलिए तो उसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर आप किसी सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं तो उसको सेंटर की तरफ, सेंटर के डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है। और क्यों है वो, क्यों है एक्सेलरेशन, वो जस्ट बिकॉज किसकी वजह से है, उसके डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से, या ये कहो कि जो आपका वेलोसिटी में चेंज हो रहा था, वेलोसिटी में जो डायरेक्शन वाला पार्ट है उसमें जो चेंजेस हो रहा है, मैग्नीट्यूड में नहीं, डायरेक्शन में जो चेंजेस हो रहा है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दूसरे टाइप का जो आपका एक्सेलरेशन है उसका नाम है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, कौन कौन से एक्सेलरेशन है सर, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है बेटा, सर्कुलर मोशन है, थोड़ा गोल गोल घूमोगे तभी तो चीजें आपको क्लियर होगी। लीनियर मोशन थी, कोई दिक्कत नहीं थी, सीधे जाते थे, वेलोसिटी में चेंजेस, डायरेक्शन में चेंजेस, मैग्नीट्यूड में चेंजेस। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही है बेटा, तो जब गोल है, सर्कुलर मोशन है, मैंने कहा 4 टाइप्स के होंगे, तो फर्स्ट सेंट्रीपिटल, दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सोचो कहां होता होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसका नाम बता रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन हुआ। और ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस क्यों होगा, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड में अगर चेंज होता है, मैग्नीट्यूड में चेंज होता है, चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज, चेंज इन मैग्नीट्यूड, यहां पे लिखेंगे आप चेंज इन मैग्नीट्यूड, ड्यू टू लिख दें तो बहुत ही बढ़िया है, ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है उसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो उस एक्सेलरेशन का नाम है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। थर्ड टाइप का हमारे पास आता है वो है टोटल एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन, अब टोटल एक्सेलरेशन कैसे आएगा, टोटल एक्सेलरेशन इन दोनों से मिल के जो बना होता है उसका नाम है टोटल एक्सेलरेशन, जिसको आप या नेट भी कह सकते हैं, नेट एक्सेलरेशन उसका नाम है, टोटल नहीं उसको नेट एक्सेलरेशन कहेंगे। तीसरा हमारे पास जो है वो है नेट एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड में चेंज होता है उसकी वजह से, ठीक है। ओके, अब देखो इसके डायरेक्शन क्या होगी, ये रहा भाई, टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमेशा एक्ट होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट होगा, मैग्नीट्यूड में चेंज होने की वजह से होगा और टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, तो टोटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसका नाम होगा, जो कि ऑलवेज टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, कुछ इस डायरेक्शन। यहाँ से एक चीज और क्लियर पता चल रही है, वो ये कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे होंगे। थर्ड टाइप का जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, थर्ड नंबर वाला, उस एक्सेलरेशन का नाम है नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, अब नेट एक्सेलरेशन क्या है, जिसको आप ए नेट लिख सकते हैं भाई। नेट एक्सेलरेशन, ये मेरे पास मान लीजिए कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 80, इस डायरेक्शन में 80, तो उसका रिजल्टेंट जो होता है उसको बोलते हैं ए नेट, इसका जो रिजल्टेंट है उसको बोलते हैं ए नेट, ए नेट। तो नेट एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्चुअल में वेक्टर, दो एक्सेलरेशन है वो दो से मिलकर बना होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी कि ए नेट जब हमें निकालने को कहा जाए तो ए नेट एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी दोनों में चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होगा, मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी दोनों में चेंज होने की वजह से जो प्रोड्यूस एक्सेलरेशन होगा उसका नाम होगा नेट एक्सेलरेशन, जिसको आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, या तो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस ए ऑफ टी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस, दोनों का मेरे पास एक तरीके से वेक्टर होता है, दोनों का वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालो, दोनों को लिख दो तो मेरे पास आएगा नेट एक्सेलरेशन। जो फोर्थ टाइप का एक्सेलरेशन है वो है मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये और एक लास्ट था एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्यों आता है, एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, तो ये मेरे पास आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये मेरे पास आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सर्कुलर मोशन में
चार प्रकार के एक्सेलरेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, कंटिन्यूसली चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में बार बार चेंज होने की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जो कि ए ऑफ सी होगा। तो हम जो यहाँ पर निकाल रहे हैं ये कौन सा है बेटा, ये जो आप कैलकुलेट करने वाले हैं हमारा ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। कौन सा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है इसकी, ऑलवेज टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी और जिसको आप ए ऑफ टी से डिनोट करेंगे ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में अगर कोई चेंज हो रहा है उसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो उसका नाम रखे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। थर्ड नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन दोनों को मिला के जो रिजल्टेंट होगा, जो नेट होगा वो उसका नेट एक्सेलरेशन। और एक आता है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में जिस प्रकार से चेंज होगा और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसका नाम है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट वाला एक्सेलरेशन सॉल्व करेंगे जो कि हमारी बुक में दिया हुआ है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रूफ करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सपोज करिए ये कोई आर रेडियस का एक स्फीयर है, ये कोई आर रेडियस का एक स्फीयर है जिसके रेडियस है मेरे पास आर। यहां पर इसकी वेलोसिटी है v1। किसी दूसरे पॉइंट पर, मान सपोज ये पॉइंट आपके पास ए था और ये पॉइंट आपका बी है, बी पर जाते जाते इसकी वेलोसिटी हो गई v2। इस बीच में इसने एस डिस्टेंस ट्रेवल करी और इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ इसके पास थीटा। कंडीशन ये है, शर्त ये है कि यहाँ पे हमारा एक एजम्पशन है, एजम्पशन मैंने ये मान के रखा हुआ है, एजम्पशन आपको ये करना है कि ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसका मतलब इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सभी जगह पर सेम है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चेंज होता है, डायरेक्शन बार बार चेंज होगी, एक्सेलरेटेड मोशन होगी लेकिन डायरेक्शन बार बार चेंज होगी, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो मैंने कहा कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और उसका मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। ओके, अब इन दोनों वेक्टर्स को मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूं। लेट्स सपोज मैं दो वेक्टर्स को ड्रॉ करता हूं। मैंने एक वेक्टर बनाया यहां पर जिसको नाम दिया v1, दूसरा वेक्टर बनाया यहां पर जिसका नाम दिया v2। भाई ये मेरे पास फ्री वेक्टर है ना, तो इसको उठा के मैं इसकी टेल के साथ ऐड कर सकता हूँ, इसको उठा के मैं इसकी टेल के साथ ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने v2 को यहां पर लिखा और ये जो वेक्टर है मेरे पास तीसरा, इसको मैंने नाम दिया डेल्टा ऑफ v, डेल्टा ऑफ v। अब देखो भाई, अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस ही है। रेडियस यानी कि ये एंगल मेरे पास, ध्यान से सुनना, ये एंगल मेरे पास कितना है, थीटा। इसके परपेंडिकुलर कौन है, v1। अब ये रेडियस और इसके परपेंडिकुलर कौन है, v2। यानी कि रेडियस के परपेंडिकुलर है v1 और इसी रेडियस के परपेंडिकुलर है v2। यानी कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है, दो लाइंस के बीच का एंगल अगर थीटा है, दो लाइंस के बीच का एंगल अगर थीटा है तो इन दोनों के परपेंडिकुलर के बीच का एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। नहीं समझ में आई? मान लो कि ये मेरे पास दो लाइन है, इस तरीके से इन दोनों के बीच का एंगल मेरे पास थीटा है। अब इन दोनों के मैंने परपेंडिकुलर बनाया, मान लो इसका परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से यहां पर, इसका परपेंडिकुलर यहां पर है। और अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, ऐसा एक्सटेंड कर दूं और इसका एक परपेंडिकुलर बनाऊं, इसका एक परपेंडिकुलर बनाऊं, मान लो इसका एक परपेंडिकुलर इधर है, तो इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर का जो एंगल बनेगा वो भी तो कितना बनेगा, थीटा। अरे भाई इसके परपेंडिकुलर v1 है, इसके परपेंडिकुलर v2 है, तो v1 और v2 दोनों r के परपेंडिकुलर है, इसलिए इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो इनके बीच का भी एंगल होगा। यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा मेरे पास, थीटा। ये वाला एंगल कितना होगा मेरे पास, थीटा होने वाला है। ओके, तो मैंने कहा कि दो लाइन अगर एक दूसरे के साथ थीटा एंगल पर है तो उनके परपेंडिकुलर भी एक दूसरे के साथ थीटा एंगल पर होंगे। क्लियर हुई बात? ओके, अब सोचो हम इसको यहां ड्रॉ कर देते हैं।
ये वाले डायग्राम को यहाँ ड्रॉ कर देते हैं लाइक दैट। ये एंगल मेरे पास थीटा है, ये मेरे पास आर है, ये भी मेरे पास कितना है, आर है, और ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास, वो मेरे पास एस है। ऐसा मैंने इस वाले फिगर्स को यहाँ पर ड्रॉ कर। उसके बाद क्या है, उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करिए। पहली चीज, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। फिर से एक बात मान लो, थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल। अगर थीटा बहुत छोटा एंगल है तो थीटा जो है वो बन जाएगा डी थीटा। थीटा जो है वो क्या बन जाएगा, डी थीटा। तो मैंने यहां पर लिखा ये एंगल डी थीटा, तो ये एंगल भी डी थीटा। अगर थीटा बहुत छोटा एंगल है तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी में चेंज होगा ये भी बहुत छोटा, तो जो मेरे पास डेल्टा ऑफ वी लिखा था वो हो जाएगा डीवी। और ये जो एस है, जो डिस्प्लेसमेंट है एस, वो बन जाएगा डीएस। ये कंडीशंस होगी अगर थीटा कैसा है, काफी स्मॉल है। तो अगर थीटा स्मॉल है तो उसको डी थीटा लिखे, डेल्टा वी को डीवी और एस को डीएस, ऐसा लिखने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर ये एंगल डी थीटा है तो ये एंगल डी थीटा, एक एंगल सेम है। ओके, और अगर थीटा बहुत छोटा है, अगर थीटा बहुत छोटा है तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, अब कोई पूछेगा सर इसको आपने आर्क क्यों नहीं बनाया। इसको आर्क इसलिए नहीं बनाया बेटा, क्योंकि अगर थीटा बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो इसके सामने है, मान लो कि ये मेरे पास सर्कल है और थीटा बहुत छोटा है, यानी कि ऐसा है, बहुत छोटा। अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो सामने वाली लाइन तो ऐसे ही दिखेगी, एकदम पैरेलल स्ट्रेट लाइन जैसे दिखेगी। तो मैंने इसको आर्क ना बनाते हुए इसलिए मैंने इसको डीएस लिखा है, क्योंकि थीटा यहाँ पे बहुत छोटा एंगल। आ जाइए यहाँ पर, तो मैंने कहा कि थीटा इक्वल है इनका। ओके, और ये जो दो एंगल हैं, ये दो एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ये दो एंगल भी आपस में कैसे होने वाले भाई, इक्वल होने वाले हैं। और अगर ये दोनों एंगल है इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर टाइप के, और अगर ये सिमिलर एंगल है तो इनकी साइड्स का रेशो कैसे होगा, इनकी साइड्स का रेशो भी इक्वल आएगा। इसकी साइड्स ले लो, एक डीवी अपॉन में v2, डीवी अपॉन में v2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन, अब ये s की जगह कौन बन गया, ds, तो ds अपॉन में r। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ये दोनों सिमिलर एंगल ट्रायंगल्स हैं, और सिमिलर ट्रायंगल्स हैं क्योंकि इनके सारे एंगल्स बराबर है। और अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो इन दोनों की साइड्स का रेशियो सेम होगा, रेशियो ऑफ साइड्स। और इन दोनों की साइड्स का रेशियो सेम है। एक काम करें, इसको dt से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, देयर विल बी dv अपॉन dt इंटू 1 अपॉन v, dv अपॉन dt इंटू 1 अपॉन v इक्वल टू ds अपॉन में dt, ds अपॉन में dt इंटू 1 बाय r। ठीक है, ds अपॉन में dt इंटू 1 बाय r। dv अपॉन dt, यहां पर जो dv अपॉन dt लिखा है, ये जो v है, ये जो v है मेरे पास, वो किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ v1 और v2 दोनों के इक्वल है। यानी कि यहाँ पर ये dv अपॉन ds की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए, जस्ट बिफोर मैंने पढ़ा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं है, मैग्नीट्यूड तो मेरा एजम्पशन है कि मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम है। मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं, डायरेक्शन में चेंज है, और डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से dv अपॉन dt जो मेरे पास है वो किसके बराबर होगा, dv अपॉन dt किसके बराबर होगा, वो होगा ac के इंटू 1 बाई वी, AC इंटू 1 बाई वी इज इक्वल टू ds अपॉन dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी के बराबर होता है, तो वेलोसिटी अपॉन r। यहां से AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन r नहीं होगा क्या, चेक कर लो, चेक कर लो, यही होने वाला है, वी स्क्वायर अपॉन r। किसी ने कहा सर v को एक काम करो सर r ओमेगा लिख दो, ठीक है, r ओमेगा लिख सकते हैं, तो AC इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में r से एक r गया, तो AC इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर।
ये भी होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। यानी कि जरा ध्यान